ॐ श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदव्यासाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सप्तचत्वारिंशोऽध्यायः। भीष्म के साथ अभिमन्यु का भयंकर युद्ध, शल्य के द्वारा उत्तर कुमार का वध और श्वेत का पराक्रम। संजय उवाच। संजय कहते हैं, राजन, उस अत्यंत भयंकर दिन का पूर्व भाग जब प्रायः व्यतीत हो गया, तब बड़े बड़े वीरों का विनाश करने वाले उस भयानक संग्राम में आपके पुत्र की आज्ञा से दुर्मुख कृतवर्मा, कृपाचार्य, शल्य और विविंशति वहां आकर भीष्म की रक्षा करने लगे। इन 5 अतिरथी वीरों से सुरक्षित हो भरत भूषण महारथी भीष्म जी ने पांडवों की सेनाओं में प्रवेश किया। भारत, चेदी, काशी, करुष तथा पांचालों में विचरते हुए भीष्म का ताल चिन्हित चंचल पताकाओं वाला रथ अनेक सा दिखाई देने लगा। वे युद्ध में झुकी हुई गांठ वाले अत्यंत वेगशाली भल्लों द्वारा शत्रुओं के मस्तक, रथ, जुआ तथा ध्वज काट काट कर गिराने लगे। भरत श्रेष्ठ, वे रथ के मार्गों पर नृत्य सा कर रहे थे। उनके बाणों से मर्म स्थानों में चोट खाए हुए हाथी अत्यंत आर्तनाद करने लगे। यह देख अभिमन्यु अत्यंत कुपित हो पिंगल वर्ण के श्रेष्ठ घोड़ों से जुते हुए रथ पर बैठकर भीष्म के रथ की ओर दौड़े आए। उनका वह रथ कर्णिकार के चिन्ह से युक्त स्वर्ण निर्मित विचित्र ध्वज से सुशोभित था। उन्होंने भीष्म पर तथा उनकी रक्षा के लिए आए हुए उन श्रेष्ठ रथियों पर भी आक्रमण किया। वीर अभिमन्यु ने तीखे बाण से उस ताल चिन्हित ध्वज को छेद डाला और भीष्म तथा उनके अनुगामी रथियों के साथ युद्ध आरंभ किया। उन्होंने एक बाण से कृतवर्मा को और 5 शीघ्रगामी बाणों से शल्य को बेधकर तीखी धार वाले 9 बाणों से प्रपितामह भीष्म को भी चोट पहुंचाई। तत्पश्चात धनुष्य को अच्छी तरह खींचकर पूरे मनोयोग से चलाए हुए एक बाण के द्वारा उनके सुवर्ण भूषित ध्वज को भी छेद डाला। इसके बाद झुकी हुई गांठ वाले तथा सब प्रकार के आवरणों का भेदन करने वाले एक भल्ल के द्वारा दुर्मुख के साथ सारथी का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। साथ ही कृपाचार्य के स्वर्ण भूषित धनुष्य को भी तेज धार वाले भाला से काट गिराया। फिर सब ओर घूमकर नृत्य सा करते हुए महारथी अभिमन्यु ने अत्यंत कुपित हो तीखी नोक वाले बाणों से भीष्म की रक्षा करने वाले उन महारथियों को भी घायल कर दिया। अभिमन्यु के हाथों की यह फूर्ति देखकर देवताओं को भी बड़ी प्रसन्नता हुई। अर्जुन कुमार के इस लक्ष्य वेध की सफलता से प्रभावित हो भीष्म आदि सभी रथियों ने उन्हें साक्षात अर्जुन के समान शक्तिशाली समझा। अभिमन्यु का धनुष्य गांडीव के समान टंकार ध्वनि प्रकट करने वाला, हाथों की फूर्ति दिखाने का उपयुक्त स्थान और खींचे जाने पर अलात चक्र के समान मंडलाकार प्रकाशित होने वाला था। वह वहां संपूर्ण दिशाओं में घूम रहा था। अर्जुन कुमार अभिमन्यु को पाकर शत्रु वीरों का हनन करने वाले भीष्म ने समर भूमि में 9 शीघ्रगामी महावेगवान बाणों द्वारा तुरंत ही उन्हें वेध दिया। साथ ही उस महातेजस्वी वीर के ध्वज को भी 3 बाणों से काट गिराया। इतना ही नहीं, नियम पूर्वक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले भीष्म ने
3 बाणों से अभिमन्यु के सारथी को भी मार डाला। आर्य इस प्रकार कृतवर्मा, कृपाचार्य तथा शल्य उस मैनाक पर्वत की भांति स्थिर हुए अर्जुन कुमार को बाण विद्ध करके भी कंपित न कर सके। दुर्योधन के उन महारथियों से घिर जाने पर भी शूरवीर अर्जुन कुमार उन पांचों रथियों पर बाण वर्षा करता रहा। इस प्रकार अपने बाणों की वर्षा से उन सब के महान अस्त्रों का निवारण करके बलवान अर्जुन कुमार अभिमन्यु ने भीष्म पर सायकों का प्रहार करते हुए बड़े जोर का सिंहनाद किया। राजन, उस समय समर भूमि में प्रयत्न पूर्वक अपने बाणों द्वारा भीष्म को पीड़ा देते हुए अभिमन्यु की भुजाओं का महान बल प्रत्यक्ष देखा गया। तब भीष्म ने भी उस पराक्रमी वीर पर बाणों का प्रहार किया, परंतु अभिमन्यु ने रणभूमि में भीष्म के धनुष से छूटे हुए समस्त बाणों को काट डाला। अभिमन्यु के बाण अमोघ थे। उस वीर ने समरांगण में 9 बाणों द्वारा भीष्म के ध्वज को काट गिराया। यह देख सब लोग उच्च स्वर से कोलाहल कर उठे। भरत नंदन, वह रजत निर्मित स्वर्ण भूषित अत्यंत ऊंचा ताल चिन्ह से युक्त भीष्म का ध्वज सुभद्रा कुमार के बाणों से छिन्न भिन्न होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। भरत श्रेष्ठ, अभिमन्यु के बाणों से कटकर गिरे हुए उस ध्वज को देखकर भीमसेन ने सुभद्रा कुमार का हर्ष बढ़ाते हुए उच्च स्वर से गर्जना की। तब महाबली भीष्म ने उस अत्यंत भयंकर संग्राम में बहुत से महान दिव्यास्त्र प्रकट किए। तब अमेय आत्मबल से संपन्न प्रपितामह भीष्म ने सुभद्रा कुमार पर हजारों बाणों की वर्षा की। वह एक अद्भुत सी घटना प्रतीत हुई। राजन, तब पुत्र सहित विराट, द्रुपद कुमार धृष्टद्युम्न, भीमसेन, पांचों भाई, के राजकुमार तथा सात्यकी, ये पांडव पक्ष के महान धनुर्धर 10 महारथी अभिमन्यु की रक्षा के लिए रथों द्वारा तुरंत वहां दौड़े आए। शांतनु नंदन भीष्म ने रणभूमि में वेग पूर्वक आक्रमण करने वाले उन 10 महारथियों में से धृष्टद्युम्न को 3 और सात्यकी को 9 बाणों से गहरी चोट पहुंचाई। फिर धनुष्य को पूरी तरह से खींचकर छोड़े हुए एक पंख युक्त तीखे बाणों से भीमसेन की ध्वजा काट डाली। नरश्रेष्ठ, भीमसेन का वह सुवर्णमय सुंदर ध्वज सिंह के चिन्ह से युक्त था। वह भीष्म के द्वारा काट दिया जाने पर रथ से नीचे गिर पड़ा। तब भीमसेन ने उस रण क्षेत्र में शांतनु नंदन भीष्म को 3 बाणों से घायल करके कृपाचार्य को 1 और कृतवर्मा को 8 बाणों से बेध दिया। इसी समय जिसने अपनी सूंड को मोड़कर मुख में रख लिया था, उस दंतार हाथी पर आरूढ़ हो विराट कुमार उत्तर ने मद्र देश के स्वामी राजा शल्य पर धावा किया। वह गजराज बड़े वेग से शल्य के रथ की ओर झपटा। उस समय शल्य ने अपने बाणों द्वारा उसके अप्रतिम वेग को रोक दिया। इससे वह गजेंद्र शल्य पर अत्यंत कुपित हो उठा और अपना एक पैर रथ के जुए पर रखकर उसे अच्छी तरह वहन करने वाले चारों विशाल घोड़ों को मार डाला। घोड़ों के मारे जाने पर भी उसी रथ पर बैठे हुए मद्रराज शल्य ने लोहे की बनी हुई एक शक्ति चलाई, जो सर्प के समान भयंकर और राजकुमार उत्तर का अंत करने वाली थी। उस शक्ति ने उनके कवच को काट दिया। उसकी चोट से उन पर अत्यंत मोह छा गया। उनके हाथ से अंकुश और तोमर छूटकर गिर गए और वे भी अचेत होकर हाथी की पीठ से पृथ्वी पर गिर पड़े। इसी समय शल्य हाथ में तलवार लेकर अपने श्रेष्ठ रथ से कूद पड़े और उसी के द्वारा उस गजराज की विशाल सूंड को
उन्होंने काट गिराया। सैकड़ों बाणों से उसके मर्म विद्ध हो गए थे और उसकी सूंड भी काट डाली गई। इससे भयंकर आर्तनाद करके वह गजराज भूमि पर गिरा और मर गया। नरेश्वर यह पराक्रम करके मद्रराज शल्य तुरंत ही कृतवर्मा के तेजस्वी रथ पर चढ़ गए। अपने भाई उत्तर को मारा गया और शल्य को कृतवर्मा के साथ रथ पर बैठा हुआ देख विराट पुत्र श्वेत क्रोध से जल उठे, मानो अग्नि में घी की आहुति पड़ गई हो। उस बलवान वीर ने इंद्रधनुष के समान अपने विशाल शरासन को कानों तक खींचकर मद्रराज शल्य को मार डालने की इच्छा से उन पर धावा किया। वह विशाल रथ सेना के द्वारा सब ओर से घिर कर बाणों की वर्षा करते हुए शल्य के रथ पर चढ़ आया। मतवाले हाथी के समान पराक्रम प्रकट करने वाले श्वेत को धावा करते देख आपके 7 रथियों ने मौत के दांतों में फंसे हुए मद्रराज शल्य को बचाने की इच्छा रखकर उन्हें चारों ओर से घेर लिया। राजन, उन रथियों के नाम ये है: कौशल नरेश बृहदबल, मगध देशीय जयतसेन, शल्य के प्रतापी पुत्र रुक्मरथ, अवंती के राजकुमार विंद और अनुविंद, कंबोज राज सुदक्षिण तथा बृहत क्षत्र के पुत्र सिंधुराज जयद्रथ। इन महामना वीरों के फैलाए हुए अनेक रूप रंग के विचित्र धनुष बादलों में बिजलियों के समान दृष्टिगोचर हो रहे थे। उन सब ने श्वेत के मस्तक पर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी, मानो ग्रीष्म ऋतु के अंत में वायु के द्वारा उठाए हुए मेघ पर्वत पर जल बरसा रहे हो। उस समय महान धनुर्धर सेनापति श्वेत ने कुपित होकर तेज किए हुए भल्ल नामक 7 बाणों द्वारा उन 7 रथियों के धनुष काटकर उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए। भारत वे 7 धनुष्य काट जाने पर ही दृष्टि में आए। तदनंतर उन सब ने आधे निमेश में ही दूसरे धनुष्य ले लिए और श्वेत के ऊपर एक ही साथ 7 बाण चलाए। तब अमेय आत्मबल से युक्त महाबाहु श्वेत ने पुनः शीघ्रगामी 7 भल्ल मारकर उन धनुर्धरों के धनुष्य काट दिए। अपने विशाल धनुषों के कट जाने पर उन 7 महारथियों ने बड़ी उतावली के साथ रथ शक्तियां उठा ली और भयंकर गर्जना की। भरत श्रेष्ठ, वे 7 शक्तियां प्रज्वलित हो देवराज इंद्र के वज्र की भांति भयंकर शब्द करती हुई श्वेत के रथ की ओर एक साथ चली। परंतु श्वेत उत्तम अस्त्रों के ज्ञाता थे। उन्होंने 7 भल्ल मारकर अपने निकट आने से पहले ही उन शक्तियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। भरत श्रेष्ठ, तत्पश्चात श्वेत ने सबकी काया को विदीर्ण कर देने वाले एक बाण को लेकर उसे रुक्मरथ की ओर चलाया। वज्र से भी अधिक प्रभावशाली वह महान बाण रुक्मरथ के शरीर पर जा गिरा। राजन, उस बाण से अत्यंत घायल हो रुक्मरथ अपने रथ के पिछले भाग में बैठ गया और अत्यंत मूर्छित हो गया। उसे अचेत और अनमना देख सारथी तनिक भी घबराहट में न पड़कर अत्यंत उतावली के साथ सबके देखते देखते रणभूमि से दूर हटा ले गया। तब महाबाहु श्वेत ने दूसरे स्वर्ण भूषित 6 बाण लेकर उन 6 रथियों के ध्वज के अग्रभाग काट गिराए। परंतप फिर उनके घोड़ों और सारथियों को विदीर्ण करके उनके शरीरों में भी बहुत से बाण जड़ दिए। इसके बाद श्वेत ने शल्य के रथ पर धावा किया।
भारत तब सेनापति श्वेत को शीघ्रता पूर्वक शल्य के रथ की ओर जाते देख आपकी सेनाओं में हाहाकार मच गया। तब आपके महाबली पुत्र दुर्योधन ने भीष्म जी को आगे करके संपूर्ण सेना के साथ श्वेत के रथ पर चढ़ाई की और मृत्यु के मुख में पहुंचे हुए मद्रराज शल्य को छुड़ा लिया। तदनंतर आपके और पांडवों के सेनाओं में अत्यंत भयंकर रोमांचकारी युद्ध होने लगा। रथ से रथ और हाथी से हाथी गूंथ आए। पांडव पक्ष की ओर से सुभद्रा कुमार अभिमन्यु, भीमसेन, महारथी सात्यकी, केकय राजकुमार, राजा विराट तथा द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न, ये पुरुष सिंह और चेदी एवं मत्स्य देश के क्षत्रिय युद्ध कर रहे थे। कुरुकुल के वृद्ध पुरुष पितामह भीष्म ने इन सब पर बाणों की वर्षा प्रारंभ कर दी। इस प्रकार श्री महाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत भीष्म वध पर्व में श्वेत युद्ध विषयक 47वां अध्याय पूरा हुआ। अष्टचत्वारिंशोऽध्यायः। श्वेत का महाभयंकर पराक्रम और भीष्म के द्वारा उसका वध। धृतराष्ट्र उवाच। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, इस प्रकार महान धनुर्धर श्वेत के शल्य के रथ के समीप पहुंचने पर कौरवों तथा पांडवों ने क्या किया, अथवा शांतनु नंदन भीष्म ने कौन सा पुरुषार्थ किया? मेरे पूछने के अनुसार ये सब बातें मुझसे कहो। संजय उवाच। संजय कहते हैं, राजन, पांडव पक्ष के लाखों क्षत्रिय शिरोमणि महारथी विराट सेनापति शूरवीर श्वेत को आगे करके आपके पुत्र दुर्योधन को अपना बल दिखाते हुए शिखंडी को सामने रखकर भीष्म के सुवर्ण भूषित रथ पर चढ़ आए। भारत वे महारथी श्वेत की रक्षा करना चाहते थे, इसलिए उसे मारने की इच्छा वाले योद्धाओं में श्रेष्ठ भीष्म पर उन्होंने धावा किया। उस समय बड़ा भयंकर युद्ध छिड़ गया। आपके और पांडवों के सेनाओं में जो महान संहारकारी युद्ध जिस प्रकार हुआ, उसका उसी रूप में आपसे वर्णन करता हूं। उस युद्ध में शांतनु नंदन भीष्म ने बहुत से रथों की बैठकों को रथियों से शून्य कर दिया। वहां उन्होंने अत्यंत अद्भुत कार्य किया। अपने बाणों द्वारा बहुत से श्रेष्ठ रथियों को बहुत पीड़ा दी। वे सूर्य के समान तेजस्वी थे। उन्होंने अपने सायकों द्वारा सूर्य देव को भी आच्छादित कर दिया। जैसे सूर्य उदित होकर अंधकार को नष्ट कर देते हैं, उसी प्रकार वे सब और समर भूमि में शत्रु सेनाओं का संहार कर रहे थे। राजन, उनके द्वारा चलाए हुए महान वेग और बल से संपन्न तथा क्षत्रियों का विनाश करने वाले लाखों बाणों ने रणभूमि में सैकड़ों श्रेष्ठ वीरों के मस्तक काट गिराए। उन बाणों ने वज्र के मारे हुए पर्वतों की भांति कांटेदार कवचों से सुसज्जित हाथियों को भी धराशायी कर दिया। प्रजानाथ, उस समय रथों से सटे हुए दिखाई देते थे। कितने ही घोड़े अपने सहित रथ को लिए हुए दूर भागे जा रहे थे और उस पर मरा हुआ नवयुवक वीर रथी धनुष्य के साथ ही लटक रहा था। राजन, वे प्रचंड घोड़े उस रथ को लिए दिए यत्र तत्र घूम रहे थे। कमर में तलवार और पीठ पर तरकस बांधे हुए सैकड़ों आहत वीर मस्तक कट जाने के कारण पृथ्वी पर गिरकर वीरोचित शैयाओं पर शयन कर रहे थे। एक दूसरे पर धावा करने वाले कितने ही सैनिक गिर पड़ते और फिर उठकर खड़े हो जाते थे। खड़े होकर वे दौड़ते और परस्पर द्वंद्व युद्ध करने लगते थे। फिर आपस के प्रहार से पीड़ित हो वे युद्ध के मुहाने पर ही गिरकर लुढ़क
लुढ़क जाते थे। भारत सैकड़ों वीर धनुष्य और तरकस लिए सुवर्णमय आभूषणों से विभूषित हो कितने ही विपक्षी वीरों का विश्वस्त भाव से विनाश करके स्वयं भी शत्रुओं के प्रहार से अत्यंत पीड़ित हो रहे थे और स्वयं भी अस्त्र अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए विभिन्न मार्गों से इधर उधर भाग दौड़ कर रहे थे। मतवाले हाथी उन घोड़ों के पीछे पड़े थे जिनके सवार मारे गए थे। इसी प्रकार रथों सहित रथी चारों ओर भूतल पर पड़ी हुई लाशों को रौंदते हुए विचरण करते थे। कितने ही वीर दूसरों के बाणों से मारे जाकर रथ से गिर पड़ते थे। कहीं सारथी के मारे जाने पर रथ साधारण काष्ठ की भांति ऊंचे से नीचे गिर पड़ता था। उस संग्राम में इतनी धूल उड़ी कि कुछ सूझ नहीं पड़ता था। केवल धनुष्य की टंकार से ही यह जाना जाता था कि प्रतिद्वंद्वी युद्ध कर रहा है। कितने ही योद्धा दूसरे योद्धाओं के शरीर का स्पर्श करके ही यह समझ पाते थे कि यह शत्रु दल का है। राजन, कुछ लोग धनुष्य की टंकार और सेना का कोलाहल सुनकर ही यह समझ पाते थे कि कोई बाणों द्वारा युद्ध कर रहा है। योद्धा एक दूसरे के प्रति जो वीरोचित गर्जना करते थे वह भी उस समय अच्छी तरह सुनाई नहीं देती थी। कानों का पर्दा फाड़ने वाले डंके की आवाज से सारी रणभूमि गूंज उठी थी। अतः वहां अपने पुरुषार्थ को प्रकट करने वाले किसी योद्धा की बात मुझे नहीं सुनाई देती थी। वे लोग जो आपस में नाम गोत्र आदि का परिचय देते थे उसे भी मैं नहीं सुन पाता था। युद्ध में भीष्म जी के धनुष्य से छूटे हुए बाणों से समस्त योद्धा पीड़ित हो रहे थे। उन बाणों ने परस्पर सभी वीरों के हृदय कपा दिए थे। वह युद्ध अत्यंत भयंकर, रोमांचकारी तथा सबको व्याकुल कर देने वाला था। उसमें कोई पिता अपने पुत्र को भी पहचान नहीं पाता था। भीष्म के बाणों से पहिए टूट गए, जुआ कट गया और एकमात्र बचा हुआ रथ का घोड़ा भी मारा गया। उस दशा में रथ पर बैठा हुआ सारथी सहित वीर रथी भी उनके बाणों से आहत होकर स्वर्ग सिधारा। इस प्रकार उस समरांगण में रथहीन हुए सभी वीर भिन्न भिन्न मार्गों से सब ओर दौड़ते दिखाई देते थे। किसी का हाथी मारा गया, किसी का मस्तक कट गया, किसी के मर्म स्थान विदीर्ण हो गए और किसी का घोड़ा ही नष्ट हो गया। जब भीष्म जी शत्रुओं का संहार कर रहे थे उस समय उनके सम्मुख आए हुए उनके सम्मुख आया हुआ कोई भी ऐसा विपक्षी नहीं बचा जो घायल न हुआ हो। इसी प्रकार उस महायुद्ध में श्वेत भी कौरवों का संहार कर रहे थे। उन्होंने सैकड़ों श्रेष्ठ रथी राजकुमारों का राजकुमारों का संहार कर डाला। भरत श्रेष्ठ श्वेत ने अपने बाणों द्वारा बहुत से रथियों के मस्तक काट डाले। उन्होंने सब ओर बाण मारकर कितने ही योद्धाओं के धनुष और बाजूबंदों सहित भुजाएं काट डाली। रथ के ईशादंड, रथचक्र, तुणीर और जुए भी छिन्न भिन्न कर दिए। राजन, बहुमूल्य छत्र और पताकाएं भी उनके बाणों से खंडित हो गई। भरत नंदन श्वेत ने अश्वों, रथों और मनुष्यों के समुदाय का तो वध किया ही, सैकड़ों हाथी भी मार गिराए। कुरुनंदन, हम लोग भी श्वेत के भय से महारथी भीष्म को अकेला छोड़कर भाग खड़े हुए। इसीलिए इस समय जीवित रहकर महाराज का दर्शन कर रहे हैं।
हम सभी कौरव श्वेत का बाण जहां तक पहुंच पाता था, उतनी दूरी को लांघ कर युद्ध भूमि में खड़े हो दर्शक दर्शक की भांति शांतनु नंदन भीष्म को देख रहे थे। उस महान संग्राम में हम लोगों के लिए कातरता का समय आ गया था, तो भी अकेले नरश्रेष्ठ भीष्म ही दीनता से रहित हो मेरु पर्वत की भांति वहां अविचल भाव से खड़े रहे। जैसे सर्दी के अंत में सूर्य देव धरती का जल सोखने लगते हैं, उसी प्रकार भीष्म समस्त सैनिकों के प्राणों का अपहरण सा कर रहे थे। किरणों से सुशोभित सूर्य देव की भांति भीष्म बाण रूपी रश्मियों से शोभा पाते हुए वहां खड़े थे। जैसे वज्रपाणी इंद्र असुरों का संहार करते हैं, उसी प्रकार महाधनुर्धर भीष्म उस रण क्षेत्र में शत्रुओं का विनाश करते हुए बारंबार बाण समूहों की वर्षा कर रहे थे। महाबली भीष्म जी अपने झुंड से बिछुड़े हुए हाथी की भांति आपकी सेना से विलग होकर उस रणभूमि में अत्यंत भयंकर हो रहे थे। उनकी मार खाकर संपूर्ण शत्रु उन्हें छोड़कर भाग गए। परंतप श्वेत को पूर्वोक्त रूप से कौरव सेना का संहार करते देख एकमात्र भीष्म ही उत्साहित और प्रफुल्लित हो पांडवों को शोक में डालते हुए जीवन का मोह और भय छोड़कर उस महासमर में दुर्योधन के प्रिय कार्य में जुट गए। राजन, भीष्म जी ने पांडवों के बहुत से सैनिकों को मार गिराया। आपके पिता देवव्रत ने जब देखा कि सेनापति श्वेत हमारी सेना पर प्रहार कर रहे हैं, तब वे तुरंत उनका सामना करने के लिए गए। श्वेत ने अपने असंख्य बाणों का जाल सा बिछाकर भीष्म को ढक दिया। तब भीष्म ने भी श्वेत पर बाण समूहों की वर्षा की। वे दोनों वीर गरजते हुए दो सांडों, मद से उन्मत्त हुए दो गजराजों तथा क्रोध में भरे हुए दो सिंहों की भांति एक दूसरे पर चोट करने लगे। तदनंतर वे दोनों पुरुष श्रेष्ठ भीष्म और श्वेत अपनी अस्त्रों द्वारा विपक्षी के अस्त्रों का निवारण करके एक दूसरे को मार डालने की इच्छा से युद्ध करने लगे। यदि श्वेत पांडव सेना की रक्षा न करते, तो भीष्म जी अत्यंत क्रुद्ध होकर एक ही दिन में उसे भस्म कर डालते। तदनंतर पितामह भीष्म को श्वेत के द्वारा युद्ध से विमुख किया हुआ देख समस्त पांडवों को बड़ा हर्ष हुआ, परंतु आपके पुत्र दुर्योधन का मन उदास हो गया। तब दुर्योधन ने कुपित हो समस्त राजाओं तथा सेना के साथ उस युद्ध भूमि में पांडव सेना पर आक्रमण किया। दुर्मुख, कृतवर्मा, कृपाचार्य तथा राजा शल्य आपके पुत्र की आज्ञा से आकर भीष्म की रक्षा करने लगे। दुर्योधन आदि सब राजाओं के द्वारा पांडव सेना को युद्ध में मारी जाती देख श्वेत ने गंगा पुत्र भीष्म को छोड़कर आपके पुत्र की सेना का उसी प्रकार वेग पूर्वक विनाश आरंभ किया, जैसे आंधी आप अपनी शक्ति से वृक्षों को उखाड़ फेंकती है। राजन, विराट पुत्र श्वेत उस समय क्रोध से मूर्छित हो रहे थे। वे आपकी सेना को दूर भगाकर फिर सहसा वही आ पहुंचे जहां भीष्म खड़े थे। महाराज, वे दोनों महाबली महामना वीर बाणों से उद्दीप्त हो एक दूसरे को मार डालने की इच्छा से समीप आकर वृत्रासुर और इंद्र के समान युद्ध करने लगे। श्वेत ने धनुष खींचकर 7 बाणों द्वारा भीष्म को बेध डाला।
तब पराक्रमी भीष्म ने श्वेत के उस पराक्रम को स्वयं पराक्रम करके वेग पूर्वक रोक दिया, मानो किसी मतवाले हाथी ने दूसरे मतवाले हाथी को रोक दिया हो। तदनंतर श्वेत ने पुनः झुकी हुई गांठों वाले 25 बाणों से शांतनु नंदन भीष्म को बींध डाला। वह एक अद्भुत सी घटना हुई। तब शांतनु नंदन भीष्म ने भी 10 बाण मारकर बदला चुकाया। उनके द्वारा घायल किए जाने पर भी बलवान श्वेत विचलित नहीं हुए। वह पर्वत की भांति अविचल भाव से खड़ा रहा। तदनंतर क्षत्रिय कुल को आनंदित करने वाले विराट कुमार श्वेत ने युद्ध में कुपित हो धनुष्य को जोर जोर से खींचकर भीष्म पर पुनः बाणों द्वारा प्रहार किया। इसके बाद उन्होंने हंसकर अपने मुंह के दोनों कानों को चाटते हुए 9 बाण मारकर भीष्म के धनुष्य के 10 टुकड़े कर दिए। फिर शिखा शून्य पंख युक्त बाण का संधान करके उसके द्वारा महात्मा भीष्म के ताल चिन्ह युक्त ध्वज का ऊपरी भाग काट डाला। भीष्म के ध्वज को नीचे गिरा दिया देख आपके पुत्र ने उन्हें श्वेत के वश में पड़कर मरा हुआ ही माना। महात्मा भीष्म के ताल ध्वज को पृथ्वी पर पड़ा देख पांडव हर्ष से उल्लसित हो प्रसन्नता पूर्वक शंख बजाने लगे। तब दुर्योधन ने क्रोध पूर्वक अपनी सेना को आदेश दिया, वीरों, सावधान होकर सब ओर से भीष्म की रक्षा करते हुए उन्हें घेर कर खड़े हो जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि ये हमारे देखते देखते श्वेत के हाथों मारे जाए। मैं तुम लोगों को सत्य कहता हूं कि शांतनु नंदन भीष्म महान शूरवीर है। राजा दुर्योधन की यह बात सुनकर सब महारथी बड़ी उतावली के साथ वहां आए और चतुरंगिनी सेना द्वारा गंगानंदन भीष्म की रक्षा करने लगे। भारत, बाहलीक, कृतवर्मा, शल, शल्य, जलसंध, विकर्ण, चित्रसेन और विविंशति इन सब ने शीघ्रता के अवसर पर शीघ्रता करते हुए चारों ओर से भीम भीष्म जी को घेर लिया और श्वेत के ऊपर भयंकर शस्त्र वर्षा करने लगे। तब अपरिमित आत्मबल से संपन्न महारथी श्वेत ने अपने हाथों की फुर्ती दिखाते हुए बड़ी उतावली के साथ क्रोध पूर्वक पैने बाणों द्वारा उन सब को रोक दिया। जैसे सिंह हाथियों के समूह को आगे बढ़ने से रोक देता है, उसी प्रकार उन सभी महारथियों को रोककर भारी बाण वर्षा के द्वारा श्वेत ने भीष्म का धनुष्य काट दिया। राजेंद्र, तब शांतनु नंदन भीष्म ने दूसरा धनुष्य लेकर युद्ध स्थल में कंक पत्र युक्त पैने बाणों द्वारा श्वेत को घायल कर दिया। राजन, तब सेनापति श्वेत ने कुपित हो उस समर भूमि में बहुत से लोहमय बाणों द्वारा सब लोगों के देखते देखते भीष्म को क्षत विक्षत कर दिया। श्वेत ने संपूर्ण विश्व के विख्यात वीर भीष्म को युद्ध में आगे बढ़ने से रोक दिया। यह देखकर राजा दुर्योधन के मन में बड़ी व्यथा हुई। साथ ही आपकी सेना में सब लोगों पर महान भय छा गया। श्वेत ने वीरवर भीष्म को कुंठित कर दिया और उनका शरीर बाणों से क्षत विक्षत हो गया है। यह देखकर सब लोग यह मानने लगे कि भीष्म जी श्वेत के वश में पड़ गए हैं और अब उन्हीं के हाथ से मारे जाएंगे। तब आपके पिता देवव्रत भीष्म अपने ध्वज को टूटकर गिरा हुआ और सेना को निवारित की हुई देखकर क्रोध के अधीन हो गए। महाराज, उन्होंने श्वेत पर बहुत से बाणों की वर्षा की, परंतु रथियों में श्रेष्ठ श्वेत ने रण क्षेत्र में उन सब सहायकों का निवारण करके पुनः एक भल्ल के द्वारा
आपके पिता भीष्म का धनुष काट दिया। राजन, यह देख गंगानंदन भीष्म ने क्रोध से मूर्छित हो उस धनुष्य को फेंक कर दूसरा अत्यंत प्रबल एवं विशाल धनुष्य ले लिया और उसके ऊपर पत्थर पर रगड़ कर तेज किए हुए 7 विशाल भल्लों का संधान किया। उनमें से 4 भल्लों के द्वारा उन्होंने सेनापति श्वेत के 4 घोड़ों को मार डाला। दो से दो से उनका ध्वज काट दिया और अपनी फूर्ति का परिचय देते हुए 7वें भल्लक के द्वारा क्रोध पूर्वक उनके सारथी का सिर उड़ा दिया। घोड़े और सारथी के मारे जाने पर महाबली श्वेत उस रथ से कूद पड़े और अमर्ष के वशीभूत होकर व्याकुल हो उठे। रथियों में श्रेष्ठ श्वेत को रथहीन हुआ देख पितामह भीष्म ने चारों ओर से पैने बाण समूहों द्वारा उन्हें पीड़ा देनी प्रारंभ की। उस समर भूमि में भीष्म जी के धनुष्य से छूटे हुए बाणों द्वारा पीड़ित होने पर श्वेत ने धनुष्य को रथ पर ही छोड़कर सुवर्णमयी शक्ति हाथ में ले ली। अत्यंत उग्र, महाभयंकर, कालदंड के समान घोर और मृत्यु की जिह्वा सी प्रतीत होने वाली उस शक्ति को श्वेत ने हाथ में उठाया और लंबी सांस लेते हुए रण क्षेत्र में शांतनु पुत्र भीष्म से इस प्रकार कहा। भीष्म, इस समय साहस पूर्वक खड़े रहो, मुझे देखो और पुरुष बनो। ऐसा कहकर अमित आत्मबल से संपन्न महाधनुर्धर और पराक्रमी वीर श्वेत ने भीष्म पर वह सर्प के समान भयंकर शक्ति चलाई। श्वेत पांडवों का हित और आपके पक्ष का अहित करने की इच्छा से पराक्रम दिखा रहे थे। राजन, श्वेत के हाथ से छूटकर यमदंड के समान प्रकाशित होने वाली और कैंचुल छोड़कर निकली हुई सर्पिणी की भांति अत्यंत भय उत्पन्न करने वाली उस शक्ति को देखकर आपके पुत्रों के दल में महान हाहाकार मच गया। राजन, वह शक्ति आकाश से बहुत बड़ी उल्का के समान सहसा गिरी। अंतरिक्ष में ज्वालाओं से घिरी हुई सी उस प्रज्वलित शक्ति को देखकर आपके पिता देवव्रत को तनिक भी घबराहट नहीं हुई। उन्होंने 8-9 बाण मारकर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। भरत श्रेष्ठ, उत्तम सुवर्ण की बनी हुई उस शक्ति को भीष्म के पैने बाणों से नष्ट हुई देख आपके पुत्र हर्ष के मारे जोर जोर से कोलाहल करने लगे। अपनी शक्ति को इस प्रकार विफल हुई देख विराट पुत्र श्वेत क्रोध से मूर्छित हो गए। काल ने उनकी विवेक शक्ति को नष्ट कर दिया था, अतः उन्हें अपने कर्तव्य का भान न रहा। उन्होंने हर्ष से उत्साहित हो हंसते हंसते भीष्म को मार डालने के लिए हाथ में गदा उठा ली। उस समय उनकी आंखें क्रोध से लाल हो रही थी। वे हाथ में दंड लिए यमराज के समान जान पड़ते थे। जैसे महान जल प्रवाह किसी पर्वत से टकराता हो, उसी प्रकार वे गदा लिए भीष्म की ओर दौड़े। प्रतापी भीष्म उसके वेग को अनिवार्य समझकर उस प्रहार से बचने के लिए सहसा पृथ्वी पर कूद पड़े। उधर श्वेत ने क्रोध से व्याप्त हो उस गदा को आकाश में घुमाकर भीष्म के रथ पर फेंक दिया, मानो कुबेर ने गदा का प्रहार किया हो। भीष्म को मार डालने के लिए चलाई हुई उस गदा के आघात से ध्वज, सारथी, घोड़े, जुआ और धुरा आदि के साथ वह सारा रथ चूर चूर हो गया। रथियों में श्रेष्ठ भीष्म को रथहीन हुआ देख
शल्य आदि उत्तम महारथी एक साथ दौड़े। तब दूसरे रथ पर बैठकर धनुष की टंकार करते हुए गंगानंदन भीष्म उदास मन से हंसते हुए से धीरे धीरे श्वेत की ओर चले। इसी बीच में भीष्म ने अपने हित से संबंध रखने वाली एक दिव्य एवं गंभीर आकाशवाणी सुनी। महाबाहु भीष्म, शीघ्र प्रयत्न करो। इस श्वेत पर विजय पाने के लिए ब्रह्मा जी ने यही समय निश्चित किया है। देवदूत का कहा हुआ यह वचन सुनकर भीष्म जी का मन प्रसन्न हो गया और उन्होंने श्वेत के वध का विचार किया। रथियों में श्रेष्ठ श्वेत को रथहीन और पैदल देख उसकी रक्षा करने के लिए एक साथ बहुत से महारथी दौड़े आए। उनके नाम इस प्रकार है: सात्यकी, भीमसेन, द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न, कैकेय राजकुमार धृष्टकेतु तथा पराक्रमी अभिमन्यु। इन सब को आते देख अमेय शक्ति संपन्न भीष्म जी ने द्रोणाचार्य, शल्य तथा कृपाचार्य के साथ जाकर उनकी गति रोक दी, मानो किसी पर्वत ने जल के प्रवाह को अवरुद्ध कर दिया हो। समस्त महामना पांडवों के अवरुद्ध हो जाने पर श्वेत ने तलवार खींचकर भीष्म का धनुष्य काट दिया। उस कटे हुए धनुष्य को फेंककर पितामह भीष्म ने देवदूत के कथन पर ध्यान देकर तुरंत ही श्वेत के वध का निश्चय किया। तदनंतर आपके पिता महारथी देवव्रत ने तुरंत ही दूसरा धनुष्य लेकर वहां विचरण करते हुए ही क्षण भर में उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दी। वह इंद्रधनुष्य के समान प्रकाशित हो रहा था। भरत श्रेष्ठ, आपके पिता गंगानंदन भीष्म ने नरश्रेष्ठ भीमसेन आदि महारथियों से घिरे हुए सेनापति श्वेत को देखकर उन पर तुरंत धावा किया। उस समय सेना नायक भीमसेन को सामने आते देख प्रतापी महारथी भीष्म ने उन्हें 60 बाणों से घायल कर दिया। उस समर भूमि में आपके पिता भरत श्रेष्ठ भीष्म ने झुकी हुई गांठों वाले 3 बाणों से अभिमन्यु को चोट पहुंचाई। भरत वंशियों के उन पितामह ने युद्ध स्थल में 100 बाणों से सात्यकी को, 20 सहायकों द्वारा धृष्टद्युम्न को और 5 बाणों से कैकेय राजकुमार को क्षत विक्षत कर दिया। इस प्रकार आपके पिता भीष्म ने अपने भयंकर बाणों द्वारा उन संपूर्ण महाधनुर्धरों को जहां के तहां रोक कर पुनः श्वेत पर ही आक्रमण किया। तदनंतर महाबली भीष्म ने धनुष्य को खींचकर उसके ऊपर एक मृत्यु के समान भयंकर, भारी से भारी लक्ष्य को बेधने में समर्थ उत्तम और दुस्सह पंख युक्त बाण रखा। फिर उसे ब्रह्मास्त्र द्वारा अभिमंत्रित करके छोड़ दिया। उस समय देवताओं, गंधर्वों, पिशाचों, नागों तथा राक्षसों ने भी देखा वह बाण महान वज्र के समान प्रज्वलित हो उठा और अमित बलशाली श्वेत के कवच तथा हृदय को भी छेद कर धरती में समा गया। जैसे डूबता हुआ सूर्य अपनी प्रभा साथ लेकर शीघ्र ही अस्त हो जाता है, उसी प्रकार वह बाण श्वेत के शरीर से उसके प्राण लेकर चला गया। भीष्म के द्वारा मारे गए नरश्रेष्ठ श्वेत को युद्ध स्थल में हमने देखा। वह टूटकर गिरे हुए पर्वत के समान जान पड़ता था। महारथी पांडव तथा उस दल के दूसरे क्षत्रिय श्वेत के लिए शोक में डूब गए। इधर आपके पुत्र समस्त कौरव हर्ष से उल्लसित हो उठे। राजन, श्वेत को मारा गया देख आपका पुत्र दुशासन बाजे गाजे की भयंकर ध्वनि के साथ चारों ओर नाचने लगा। संग्राम भूमि में शोभा पाने वाले भीष्म जी के द्वारा महाधनुर्धर श्वेत के मारे जाने पर
शिखंडी आदि महाधनुर्धर रथी भय के मारे कांपने लगे। राजन, तब सेनापति श्वेत के मारे जाने के कारण अर्जुन और श्री कृष्ण ने धीरे धीरे अपने सेना को युद्ध भूमि से पीछे हटा दिया। भारत फिर आपकी और पांडवों की सेना भी उस समय युद्ध से विरक्त हो गई। उस समय आपके और शत्रु पक्ष के सैनिक भी बारंबार गर्जना कर रहे थे। उस द्वैरथ युद्ध में जो भयंकर संहार हुआ था, उसके लिए चिंता करते हुए शत्रु संतापी पांडव महारथी उदास मन से शिविर में लौट आए। इस प्रकार श्री महाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत भीष्म वध पर्व में श्वेत वध विषयक 48वां अध्याय पूरा हुआ। 49तमोऽध्यायः। शंख का युद्ध, भीष्म का प्रचंड पराक्रम तथा प्रथम दिन के युद्ध की समाप्ति। धृतराष्ट्र उवाच। धृतराष्ट्र ने पूछा, तात सेनापति श्वेत के शत्रुओं द्वारा युद्ध स्थल में मारे जाने पर महान धनुर्धर पांचालों और पांडवों ने क्या किया? संजय, सेनापति श्वेत युद्ध में मारे गए। उनकी रक्षा के लिए प्रयत्न करने पर भी शत्रुओं को पलायन करना पड़ा तथा अपने पक्ष की विजय हुई। ये सब बातें सुनकर मेरे मन में बड़ी प्रसन्नता हो रही है। शत्रुओं के प्रतिकार का उपाय सोचते सोचते हुए मुझे अपने पक्ष के द्वारा की गई अनीति का स्मरण करके भी लज्जा नहीं आती है। वे वृद्ध एवं वीर कुरुराज भीष्म हम पर सदा अनुराग रखते हैं। इस कारण ही उन्होंने श्वेत के साथ ऐसा व्यवहार किया होगा। उस बुद्धिमान विराट पुत्र श्वेत ने अपने पिता के साथ वैर बांध रखा था। इस कारण पिता के द्वारा प्राप्त होने वाले उद्वेग एवं भय से श्वेत ने पहले ही पांडवों की शरण ले ली थी। पहले तो वह समस्त सेना का परित्याग करके अकेला ही दुर्ग में छिपा रहता था। फिर पांडवों के प्रताप से दुर्गम प्रदेश में रहकर निरंतर शत्रुओं को पहुंचाते हुए सदाचार का पालन करने लगा। क्योंकि पूर्व काल में अपने साथ विरोध करने वाले उन राजाओं के प्रति उसकी बुद्धि में दुर्भाव था। पर संजय, आश्चर्य तो यह है कि ऐसा शूरवीर श्वेत, जो युधिष्ठिर का बड़ा भक्त था, मारा कैसे गया? मेरा पुत्र दुर्योधन क्षुद्र स्वभाव का है। वह कर्ण आदि का प्रिय तथा चंचल बुद्धि वाला है। मेरी दृष्टि में वह समस्त पुरुषों में अधम है। इसीलिए उसके मन में युद्ध के लिए आग्रह है। संजय, मैं, भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य तथा गांधारी, इनमें से कोई भी युद्ध नहीं चाहता था। वृष्णिवंशी भगवान वासुदेव, पांडुपुत्र धर्मराज युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन तथा पुरुष रत्न नकुल सहदेव भी युद्ध नहीं पसंद करते थे। मैंने, गांधारी ने और विदुर ने तो सदा ही उसे मना किया है। जमदग्नि पुत्र परशुराम ने तथा महात्मा व्यास जी ने भी उसे युद्ध से रोकने का प्रयत्न किया है। तथापि कई शकुनी तथा दुशासन के मत में आकर पापी दुर्योधन सदा युद्ध का ही निश्चय रखता आया है। उसने पांडवों को कभी कुछ नहीं समझा। संजय, मेरा तो विश्वास है कि दुर्योधन पर घोर संकट प्राप्त होने वाला है। श्वेत के मारे जाने और भीष्म की विजय होने से अत्यंत क्रोध में भरे हुए श्री कृष्ण सहित अर्जुन ने युद्ध स्थल में क्या किया? तात, अर्जुन से मुझे अधिक भय बना रहता है और वह भय कभी शांत नहीं होता, क्योंकि कुंती नंदन अर्जुन शूरवीर तथा शीघ्रता पूर्वक अस्त्र संचालन करने वाला है। मैं समझता हूँ कि वह अपने बाणों द्वारा शत्रुओं के शरीर को मथ डालेगा। इंद्र कुमार अर्जुन भगवान विष्णु के समान पराक्रमी
और महेंद्र के समान बलवान है। उसका क्रोध और संकल्प कभी व्यर्थ नहीं होता। उसे देखकर तुम लोगों के मन में क्या विचार उठा था? अर्जुन वेदज्ञ, शौर्य संपन्न, अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी, इंद्रास्त्र का ज्ञाता, अमेय आत्मबल से संपन्न, वेग पूर्वक आक्रमण करने वाला और बड़े बड़े संग्राम में विजय पाने वाला है। वह ऐसे ऐसे अस्त्रों का प्रयोग करता है जिनका हल्का सा स्पर्श भी वज्र के समान कठोर है। महारथी अर्जुन अपने हाथ में सदा तलवार खींचे ही रहता है और उसका प्रहार करके विकट गर्जना करता है। संजय, द्रुपद के परम बुद्धिमान पुत्र बलवान धृष्टद्युम्न ने श्वेत के युद्ध में मारे जाने पर क्या किया? पहले भी कौरवों द्वारा पांडवों का अपराध हुआ है। उससे तथा सेनापति के वध से महामना पांडवों के हृदय में आग सी लग गई होगी, यह मेरा विश्वास है। दुर्योधन के कारण पांडवों के मन में जो क्रोध है, उसका चिंतन करके मुझे न तो दिन में शांति मिलती है, न रात में ही। संजय, वह महायुद्ध किस प्रकार हुआ, ये सब मुझे बताओ। संजय उवाच। संजय ने कहा, राजन, स्थिर होकर सुनिए। इस युद्ध के होने में सबसे बड़ा अन्याय आपका ही है। इसका सारा दोष आपको दुर्योधन के ही माथे नहीं मढ़ना चाहिए। जैसे पानी की बाढ़ निकल जाने पर पुल बांधने का प्रयास किया जाए अथवा घर में आग लग जाने पर उसे बुझाने के लिए कुआं खोदने की चेष्टा की जाए, उसी प्रकार आपकी यह समझ है। उस भयंकर दिन के पूर्व भाग का अधिकांश व्यतीत हो जाने पर आपके और पांडवों के सेना सैनिकों में पुनः युद्ध आरंभ हुआ। विराट के सेनापति श्वेत को मारा गया और राजा शल्य को कृतवर्मा के साथ रथ पर बैठा हुआ देख शंख क्रोध से जल उठा, मानो अग्नि में घी की आहुति पड़ गई हो। उस बलवान वीर ने इंद्रधनुष्य के समान अपने विशाल शरासन को कानों तक खींचकर मद्रराज शल्य को युद्ध में मार डालने की इच्छा से उन पर धावा किया। विशाल रथ सेना के द्वारा सब ओर से घिरकर बाणों की वर्षा करते हुए उसने शल्य के रथ पर आक्रमण किया। मतवाले हाथी के समान पराक्रम प्रकट करने वाले शंख को धावा करते देख आपके साथ रथियों ने मौत के दांतों में फंसे हुए मद्रराज शल्य को बचाने की इच्छा रखकर उन्हें चारों ओर से घेर लिया। राजन, उन रथियों के नाम ये है: कौशल नरेश बृहदबल, मगध देशीय जयत सेन, शल्य के प्रतापी पुत्र रुखमरथ, अवंती के राजकुमार विंद और अनुविंद, काम्बोज राज सुदक्षिण तथा बृहत क्षत्र के पुत्र सिंधुराज जयद्रथ। इन महामना वीरों के फैलाए हुए अनेक रूप रंग के विचित्र धनुष बादलों में बिजलियों के समान दृष्टिगोचर हो रहे थे। उन सब ने शंख के मस्तक पर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी, मानो ग्रीष्म ऋतु के अंत में वायु द्वारा उठाए हुए मेघ पर्वत पर जल बरसा रहे हो। उस समय महान धनुर्धर सेनापति शंख ने कुपित होकर तेज किए हुए भल्ल नामक 7 बाणों द्वारा उन सातों रथियों के धनुष्य काट कर गर्जना की। तदनंतर महाबाहु भीष्म ने मेघ के समान गर्जना करके 4 हाथ लंबा धनुष्य लेकर रणभूमि में शंख पर धावा किया। उस समय महाधनुर्धर महाबली भीष्म को युद्ध के लिए उद्यत देख पांडव सेना वायु के वेग से डगमग होने वाली नौका की भांति कांपने लगी। यह देख अर्जुन तुरंत ही शंख के आगे आ गए। उनके आगे आने का उद्देश्य यह था
कि आज भीष्म के हाथ से शंख को बचाना चाहिए। फिर तो महान युद्ध आरंभ हुआ। उस समय रणक्षेत्र में जूझने वाले योद्धाओं का महान हाहाकार सब ओर फैल गया। तेज के साथ तेज टक्कर ले रहा है, यह कहते हुए सब लोग बड़े विस्मय में पड़ गए। भरत श्रेष्ठ उस समय राजा शल्य ने हाथ में गदा लिए अपने विशाल रथ से उतरकर शंख के चारों घोड़ों को मार डाला। घोड़े मारे जाने पर शंख तुरंत ही तलवार लेकर रथ से कूद पड़ा और अर्जुन के रथ पर चढ़कर उसने पुनः शांति की सांस ली। तत्पश्चात भीष्म के रथ से शीघ्रता पूर्वक पंख युक्त बाण पक्षी के समान उड़ने लगे, जिन्होंने पृथ्वी और आकाश सबको आच्छादित कर लिया। योद्धाओं में श्रेष्ठ भीष्म, पांचाल, मत्स्य, केकय तथा प्रभद्रक वीरों को अपने बाणों से मार मार कर गिराने लगे। राजन, भीष्म ने समर भूमि में सव्यसाची अर्जुन को छोड़कर सेना से घिरे हुए पांचाल राज द्रुपद पर धावा किया और अपने प्रिय संबंधी पर बहुत से बाणों की वर्षा की। जैसे ग्रीष्म ऋतु में आग लगने से सारे वन दग्ध हो जाते हैं, उसी प्रकार द्रुपद की सारी सेनाएं भीष्म के बाणों से दग्ध दिखाई देने लगी। उस समय भीष्म रणभूमि में धूम रहित अग्नि के समान खड़े थे। जैसे दोपहरी में अपने तेज से तपते हुए सूर्य की ओर देखना कठिन है, उसी प्रकार पांडव सेना के सैनिक भीष्म की ओर दृष्टिपात करने में भी असमर्थ हो गए। पांडव योद्धा भय से पीड़ित हो सब ओर देखने लगे, परंतु सर्दी से पीड़ित हुई गौओं की भांति उन्हें अपना कोई रक्षक नहीं मिला। राजन, गंगानंदन भीष्म के बाणों से पीड़ित हुई वह युधिष्ठिर की यानी श्वेत परिधान विभूषित सेना सिंह के द्वारा सताई हुई सफेद गाय के समान प्रतीत होने लगी। भारत पांडव सेना के सैनिक बहुत से मारे गए, बहुतेरे भाग गए, कितने रौंद डाले गए और कितने ही उत्साह शून्य हो गए। इस प्रकार पांडव दल में बड़ा हाहाकार मच गया था। उस समय शांतनु नंदन भीष्म अपने धनुष को खींचकर गोल बना देते और उसके द्वारा विषैले सर्पों की भांति भयंकर प्रज्वलित अग्रभाग वाले बाणों की निरंतर वर्षा करते थे। भारत नियम पूर्वक व्रतों का पालन करने वाले भीष्म संपूर्ण दिशाओं में बाणों से एक रास्ता बना देते और पांडव रथियों को चुन चुन कर उनके नाम ले लेकर मारते थे। इस प्रकार सारी सेना मथित हो उठी, व्यूह भंग हो गया और सूर्य अस्ताचल को चले गए। उस समय अंधेरे में कुछ भी सूझ नहीं पड़ता था। भरत श्रेष्ठ, इधर उधर महान युद्ध में भीष्म का वेग अधिकाधिक प्रचंड होता जा रहा था। यह देख कुंती के पुत्रों ने अपनी सेनाओं को युद्ध क्षेत्र से पीछे हटा लिया। इस प्रकार श्री महाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत भीष्म वध पर्व में शंख का युद्ध तथा प्रथम दिन के युद्ध का उपसंहार विषयक 49वां अध्याय पूरा हुआ। 50तमोऽध्यायः। युधिष्ठिर की चिंता, भगवान श्री कृष्ण द्वारा आश्वासन, धृष्टद्युम्न का उत्साह तथा द्वितीय दिन के युद्ध के लिए क्रौंचारुण व्यूह का निर्माण। संजय उवाच। संजय कहते हैं, भरत श्रेष्ठ, प्रथम दिन के युद्ध में जब पांडव सेना पीछे हटा दी गई, भीष्म जी का युद्ध विषयक उत्साह बढ़ता ही गया और दुर्योधन हर्षातिरेक से उल्लसित हो
हो उठा, उस समय धर्मराज युधिष्ठिर अपने सभी भाइयों और संपूर्ण राजाओं के साथ तुरंत भगवान श्री कृष्ण के पास गए और अत्यंत शोक से संतप्त हो भीष्म का पराक्रम देखकर अपनी पराजय के लिए चिंता करते हुए भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार बोले। श्री कृष्ण, देखिए, महान धनुर्धर और भयंकर पराक्रमी भीष्म अपने बाणों द्वारा मेरी सेना को उसी प्रकार दग्ध कर रहे हैं जैसे ग्रीष्म ऋतु में लगी हुई आग घास फूस को जलाकर भस्म कर डालती है। जैसे अग्निदेव प्रज्वलित होकर भविष्य की आहुति ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार ये महामना भीष्म अपनी बाण रूपी जिह्वा से मेरी सेना को चाटते जा रहे हैं। हम लोग कैसे इनकी ओर देख सकेंगे? किस प्रकार इनका सामना कर सकेंगे? हाथ में धनुष्य लिए इन महाबली पुरुष सिंह भीष्म को देखकर और समर भूमि में इनके बाणों से आहत होकर मेरी सारी सेना भागने लगती है। क्रोध में भरे हुए यमराज, वज्रधारी इंद्र, पाशधारी वरुण अथवा गदाधारी कुबेर भी कदाचित युद्ध में जीते जा सकते हैं, परंतु महातेजस्वी महाबली भीष्म को जीतना अशक्य है। केशव, ऐसी दशा में मैं तो अपनी बुद्धि की दुर्बलता के कारण भीष्म से टक्कर लेकर भीष्म रूपी अगाध जल राशि में नाव के बिना डूबा जा रहा हूँ। वार्ष्णेय, अब मैं वन को चला जाऊंगा, वही जीवन बिताना मेरे लिए कल्याणकारी होगा। इन भूपालों को व्यर्थ ही भीष्म रूपी मृत्यु को सौंप देने में कोई भलाई नहीं है। श्री कृष्ण, भीष्म महान दिव्यास्त्रों के ज्ञाता है। वे मेरी सारी सेना का संहार कर डालेंगे। जैसे पतंगे मरने के लिए ही जलती आग में कूद पड़ते हैं, उसी प्रकार मेरे समस्त सैनिक अपने विनाश के लिए ही भीष्म के समीप जाते हैं। वार्ष्णेय, राज्य के लिए पराक्रम करके राज्य के लिए पराक्रम करके मैं सब प्रकार से क्षीण होता जा रहा हूँ। मेरे वीर भ्राता बाणों से पीड़ित होकर अत्यंत कृश होते जा रहे हैं। ये बंधुजनोचित सौहार्द के कारण मेरे लिए राज्य और सुख से वंचित हो दुख भोग रहे हैं। इस समय मैं इनके और अपने जीवन को ही बहुत अच्छा समझता हूँ, क्योंकि अब जीवन भी दुर्लभ है। केशव, जीवन बच जाने पर मैं दुष्कर तपस्या करूंगा, परंतु रण क्षेत्र में इन मित्रों की व्यर्थ हत्या नहीं कराऊंगा। महाबली भीष्म अपने दिव्य अस्त्रों द्वारा मेरे पक्ष के श्रेष्ठ एवं प्रहार कुशल कई सहस्र रथियों का निरंतर संहार कर रहे हैं। माधव, शीघ्र बताइए, क्या करने से मेरा हित होगा? सव्यसाची अर्जुन को तो मैं इस युद्ध में मध्यस्थ यानी उदासीन सा देख रहा हूँ। एकमात्र महाबाहु भीमसेन ही क्षत्रिय धर्म का विचार करता हुआ केवल बाहुबल के भरोसे अपनी पूरी शक्ति लगाकर युद्ध कर रहा है। महामना भीमसेन उत्साहपूर्वक अपनी वीर घातिनी गदा के द्वारा रथ, घोड़े, मनुष्य और हाथियों पर अपना दुष्कर पराक्रम प्रकट कर रहा है। माननीय वीर श्री कृष्ण, यदि इस तरह सरलता पूर्वक ही युद्ध किया जाए तो यह भीमसेन अकेला 100 वर्षों में भी शत्रु सेना का विनाश नहीं कर सकता। केवल आपका यह सखा अर्जुन ही दिव्यास्त्रों का ज्ञाता है, परंतु यह महामना भीष्म और द्रोण के द्वारा दग्ध होते हुए हम लोगों की उपेक्षा कर रहा है। महामना भीष्म और द्रोण के दिव्यास्त्र बार बार प्रयुक्त होकर संपूर्ण क्षत्रियों को भस्म कर डालेंगे। श्री कृष्ण, भीष्म क्रोध में भरकर अपने पक्ष के समस्त राजाओं के साथ मिलकर निश्चय ही हम लोगों का विनाश कर देंगे। जैसा उनका पराक्रम है, उससे यही सूचित होता है। महाभाग योगेश्वर,
आप ऐसे किसी महारथी को ढूंढ निकालिए जो संग्राम भूमि में भीष्म को उसी प्रकार शांत कर दे जैसे बादल दावानल को बुझा बुझा देता है। गोविंद, आपकी कृपा से ही पांडव अपने शत्रुओं को मारकर स्वराज्य प्राप्त करके बंधु बांधवों सहित सुखी होंगे। ऐसा कहकर महामना युधिष्ठिर शोक से व्याकुल चित्त हो बहुत देर तक मन को अंतर्मुख करके ध्यान मग्न बैठे रहे। युधिष्ठिर को शोक से आतुर और दुख से व्यथित व्यथित चित्त जानकर गोविंद ने समस्त पांडवों का हर्ष बढ़ाते हुए कहा, भरत श्रेष्ठ, तुम शोक न करो। इस प्रकार शोक करना तुम्हारे योग्य नहीं है। तुम्हारे शूरवीर भाई संपूर्ण लोकों में विख्यात धनुर्धर है। राजन, मैं भी तुम्हारा प्रिय करने वाला ही हूँ। नृपश्रेष्ठ, महायशस्वी सात्यकी, विराट, द्रुपद, द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न तथा सेना सहित ये संपूर्ण नरेश आपके कृपा प्रसाद की प्रतीक्षा करते हैं। महाराज, ये सब के सब आपके भक्त हैं। ये द्रुपद पुत्र महाबली धृष्टद्युम्न भी सदा ही आपका हित चाहते हैं और आपके प्रिय साधन में तत्पर होकर ही इन्होंने प्रधान सेनापति का गुरुतर भार ग्रहण किया है। महाबाहो, निश्चय ही इन समस्त राजाओं के देखते देखते यह शिखंडी भीष्म का वध कर डालेगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। यह सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण के सुनते ही उस सभा में महारथी धृष्टद्युम्न से कहा, आदरणीय वीर धृष्टद्युम्न, मैं तुमसे जो कुछ कहता हूँ इसे ध्यान देकर सुनो। मेरे कहे हुए वचनों का तुम्हें उल्लंघन नहीं करना चाहिए। तुम मेरा तुम मेरे सेनापति हो, भगवान श्री कृष्ण के समान पराक्रमी हो, पुरुष रत्न। पूर्व काल में भगवान कार्तिकेय जिस प्रकार देवताओं के सेनापति हुए थे, उसी प्रकार तुम भी पांडवों के सेनानायक हो। युधिष्ठिर का यह कथन सुनकर समस्त पांडव और महारथी भूपालगण सब के सब साधु साधु कहकर उनके इन वचनों की सराहना करने लगे। तत्पश्चात राजा युधिष्ठिर ने पुनः महाबली धृष्टद्युम्न से कहा, पुरुष सिंह, तुम पराक्रम करके कौरवों का नाश करो। मारीश, नरश्रेष्ठ, मैं भीमसेन, श्री कृष्ण, माद्री कुमार, नकुल सहदेव, द्रौपदी के पांचों पुत्र तथा अन्य प्रधान प्रधान भूपाल कवच धारण करके तुम्हारे पीछे पीछे चलेंगे। तब धृष्टद्युम्न ने सबका हर्ष बढ़ाते हुए कहा, पार्थ, मुझे भगवान शंकर ने पहले से ही द्रोणाचार्य का काल बनाकर उत्पन्न किया है। पृथ्वीपते, आज समरांगण में मैं भीष्म, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, शल्य तथा जयद्रथ इन समस्त अभिमानी योद्धाओं का सामना करूंगा। यह सुनकर युद्ध के लिए उन्मत्त रहने वाले महान धनुर्धर पांडवों ने उच्च स्वर में सिंहनाद किया तथा शत्रुसूदन, नृपश्रेष्ठ, द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न के इस प्रकार युद्ध के लिए उद्यत होने पर कुंती कुमार युधिष्ठिर ने सेनापति द्रुपद कुमार से पुनः इस प्रकार कहा, सेनापते, कौंचारुण नामक व्यूह समस्त शत्रुओं का संहार करने वाला है, जिसे बृहस्पति ने देवासुर संग्राम के अवसर पर इंद्र को बताया था। शत्रु सेना का विनाश करने वाले उस क्रौचारुण व्यूह का तुम यथावत रूप से निर्माण करो। आज समस्त राजा कौरवों के साथ उस अदृष्ट पूर्व व्यूह को अपनी आंखों से देखे। जैसे वज्रधारी इंद्र भगवान विष्णु से कुछ कहते हो, उसी प्रकार नरदेव युधिष्ठिर के पूर्वोक्त बात कहने पर व्यूह रचना में कुशल धृष्टद्युम्न ने बृहस्पति की बताई हुई विधि से प्रातः काल
सूर्योदय से पूर्व ही समस्त सेनाओं का व्यूह निर्माण किया। उन्होंने सबसे आगे अर्जुन को खड़ा किया। उनका अद्भुत एवं मनोरम ध्वज सूर्य के पथ में ऊंचे आकाश में फहरा फहरा रहा था। इंद्र के आदेश से साक्षात विश्वकर्मा ने उसका निर्माण किया था। इंद्रधनुष्य के रंग की पताकाएं उस ध्वज की शोभा बढ़ाती थी। वह ध्वज आकाश में आकाशचारी पक्षी की भांति बिना आधार के ही चलता था। वह दूर से गंधर्व नगर के समान जान पड़ता था। आर्य रथ के मार्गों पर अर्जुन का वह ध्वज नृत्य करता सा प्रतीत होता था। उस रत्न युक्त ध्वज से अर्जुन की और गांडीवधारी अर्जुन से उस ध्वज की बड़ी शोभा होती थी। ठीक उसी तरह जैसे मेरु पर्वत से सूर्य की और सूर्य से मेरु पर्वत की शोभा होती है। राजन, अपनी विशाल सेना के साथ राजा द्रुपद उस व्यूह के सिर के स्थान पर थे। कुंती भोज और धृष्टकेतु ये दोनों नरेश नेत्रों के स्थान पर प्रतिष्ठित हुए। भरत श्रेष्ठ दाशार्णक दशेरक समूहों के साथ प्रभद्रक अनुपक और किरातगण गर्दन के स्थान में खड़े किए गए। पटच्चर, पौंड्र, पौरव तथा निषादों के साथ स्वयं राजा युधिष्ठिर पृष्ठभाग में स्थित हुए। भीमसेन और धृष्टद्युम्न कौंच पक्षी के दोनों पंखों के स्थान पर नियुक्त किए गए। राजन, द्रौपदी के पुत्र अभिमन्यु और महारथी सात्यकी के साथ पिशाच, दारद, पुंड्र, कुंडीविष, मारुत, धेनुक, तंगण, परतंगण, बाहलीक, तित्तिर, चौल तथा पांड्य इन जनपदों के लोग दाहिने पंख का आश्रय लेकर खड़े हुए। अग्निवेश्य, हुंड, मालव, दानभारी, शबर, उद्भस, वत्स तथा नाकुल जनपद के साथ दोनों भाई नकुल और सहदेव ने बाएं पंख का आश्रय लिया। उस क्रौंच पक्षी के पंख भाग में 10,000, शिरोभाग में 1,00,000, पृष्ठभाग में 1 अर्बुद 20,000 तथा ग्रीवा भाग में 1,70,000 रथ मौजूद थे। यहाँ टिप्पणी है। यहाँ नियुत का अर्थ 1,00,000 किया गया है। किसी किसी के मत में उसका अर्थ 10,00,000 भी होता है। 10 करोड़ों की संख्या को अर्बुद कहते हैं। राजन, पक्ष, कोटि, प्रपक्ष तथा पक्षांत भागों में चलते फिरते पर्वतों के समान हाथियों के झुंड चले। वे सब के सब सेनाओं से घिरे हुए थे। यहाँ पक्ष, कोटि और प्रपक्ष पे टिप्पणियां हैं। पक्ष का अर्थ पंख, कोटि का की टिप्पणी अग्रभाग ऐसे है और प्रपक्ष की टिप्पणी पंख के भीतर के छोटे छोटे जो पंख होते हैं वो। राजा विराट के राजकुमारों के साथ उस व्यूह के जघन यानी कटी के अग्रभाग की रक्षा करते थे। काशीराज और शैब्य भी 30,000 रथियों के साथ उसी की रक्षा में तत्पर थे। भारत इस प्रकार पांडव क्रौचारूढ़ नामक महाव्यूह की रचना करके सूर्योदय की प्रतीक्षा करते हुए युद्ध के लिए कवच आदि से सुसज्जित हो खड़े हो गए। उनके हाथियों और रथों के ऊपर सूर्य के समान प्रकाशमान निर्मल एवं महान श्वेत छत्र शोभा पा रहे थे। इस प्रकार श्री महाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत
भीष्म वध पर्व में क्रौंच व्यूह निर्माण विषयक 50वां अध्याय पूरा हुआ। हरि ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।